ठंड का मौसम शुरू हो गया था और गुड़िया अपने पापा की गोदी में बैठी हुई थी। खिड़की से बर्फीली ठंड अंदर आ रही थी। पापा, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं कल मालिक से कुछ पैसे मांग कर लाऊंगा तो तेरे लिए मैं कपड़े खरीद कर बाजार से लाऊंगा। कब तक ऐसा चलता रहेगा जी? ठंड का मौसम भी शुरू हो गया, लेकिन हमारे पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। आप मालिक से पैसा क्यों नहीं मांगते हैं? रीना, मैं क्या करूं? मैं हर रोज मालिक से पैसे मांगता हूं, लेकिन वह बोलते हैं कल ले जाना। कल कल करते करते अभी तक पैसा नहीं दिए। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? रीना सोचने लगी कि वह क्या बोले। ना ही उसके पास खेत था और ना ही पैसे जिससे वह नया बिजनेस चालू कर सके। उसे तो मजबूरी में सेठ के पास काम करना पड़ता था। वह कड़कड़ाती ठंड में मोहन और उसकी पत्नी और गुड़िया फटी हुई चादर में लिपटकर किसी तरह सो गए। मोहन सुबह सुबह सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ का स्वभाव बहुत ही कठोर था। वह आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर मोहन पर पड़ा और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे मोहन, तुम इतना काम पर देरी से क्यों आ रहे हो? मेरे आदमियों को देख लो, ये सुबह 4 बजे ही आ जाते हैं। लगता है तुम काम का कीमत नहीं समझता है। माफ कीजिए सेठ जी, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि उठने में देर हो गया। मैं आज जल्दी नहीं उठ पाया, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जल्दी पूरा काम निपटा दूंगा। अच्छा, बहाना बनाने तो तुम्हें बहुत आता है। जाओ, चुपचाप यह बोरी उठाकर खेतों में ले जाओ। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की बातें सुनकर मोहन को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। यह उसका मजबूरी था। वह चुपचाप काम करने जा ही रहा था। तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो? इस बेचारे को दिखता नहीं है बाहर कितना ठंड है, फिर भी यह काम पर आया है। इस पर आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आई? पता है जब घर में इतनी ठंड लग रही है तो बाहर इसे जाकर कुदार चलाना है। इसे कितनी ठंड लगेगी। अरे भाग्यवान, इन लोगों को सर पर चढ़ाना ज्यादा ठीक नहीं है, नहीं तो यह कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। मोहन ने कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप कुदार लेकर खेतों की ओर चल देता है। खेतों में इतनी ठंड थी मानो बर्फ की चादर ओढ़ चुकी थी। वहाँ उसकी पत्नी और छोटी बच्ची गुड़िया ठंड के मारे कांप रही थी, क्योंकि बर्फीली हवाएं खिड़की से सीधे उन्हीं पर गिर रही थीं। वह ठिठुरकर आग ताप रही थी, फिर भी उनका ठंड कम नहीं हो रहा था। तभी गुड़िया ने बोला, माँ, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है। बापू अभी तक क्यों नहीं आए? यह खिड़की भी नहीं बंद हो रही है इससे, और ठंडी हवाएं हमारे पर पड़ रही हैं। तू चिंता मत कर बेटा, बापू आते ही होंगे। वह सेठ तेरे बापू को पैसे देंगे तो बापू तेरे लिए स्वेटर खरीद के लाएंगे। तू आग के पास और इधर आजा। गुड़िया कुकुड़ते कुकुड़ते थोड़ा आग के पास घुसूक गई, लेकिन फिर भी उसे बहुत ठंड लग रही थी। उधर मोहन ठंड से कांपते हुए रामधन जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था। रामधन अपने खेतों का काम करने के लिए मोहन और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। ओ मोहन, काम ठीक से कर ले, ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो, बाल भर और पैसे चाहिए थाल भर। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपये भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंडी बहुत ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर ठिठुर गए हैं, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते मोहन के हाथ पर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चे की बहुत फिक्र थी। इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। वह ऊपर वाले, तुम कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी सर्दी में काम करना पड़ रहा है। अगर मैं काम छोड़ दिया तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा? शाम होने को थी। मोहन ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी रामधन उसे फिर से काम पर लगा दिया। ओ मोहन, आज ये काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी गई। जी जमींदार जी, जैसा आप कहें। मोहन चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उसे यह सब करवा रही थी। और उधर गांव में ठंड से सबका बुरा हाल था। गांव का चौपाल
जहां अक्सर लोग बैठकर बातें करते थे, अब वह सुना पड़ा था और बेचारे गरीब लोग अपने घरों में दुबक चुके थे। अब तो आग ही उनका एकमात्र सहारा था। गांव का बुजुर्ग सरजू राम, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई न कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। 6-7 लोगों को इकट्ठा करके बोला, सुनो, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन सरपंच जी, इतनी ठंडी में जंगल जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सून पड़ रहे हैं और जंगल में सूखी लकड़ियां भी ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हम ठंड के आगे हार मान लिए तो घर के चूल्हे हमेशा के लिए ठंडा पड़ जाएंगे। फिर वे सब लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर सभी के घर के आगे अलाव जलाएंगे, जिसे कि सर्दी से बचाया जा सके। दिन ढल गया था। मोहन अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, सेठ जी, मैंने जमीन का पूरा काम कर दिया है। आप मुझे थोड़े से पैसे दे देते तो मैं अपनी बिटिया के लिए स्वेटर खरीद लेता। अरे अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ, कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार की यहाँ बातें सुनकर बेचारा मोहन दुखी मन से घर की ओर चल देता है। मोहन को घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। आज ही आ गए। आप इतनी आने में देर क्यों हो गई? अरे भाग्यवान, वे जमींदार जी ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे, वो अभी नहीं दिए। अच्छा, कोई बात नहीं। आप सर्दी में कैसे ठिठुर रहे हो? आओ हाथ सेद लो। रीना मोहन को गुड़िया के तबीयत के बारे में बताती है। मोहन ने गुड़िया के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया था। इससे मोहन चिंता में डूब गया। हे भगवान, ये सर्दी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है और आज घर में अलाव चलने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियां लाने का समय ही नहीं मिला। अरे क्या आपने सेठ जी से पैसे मांगकर नहीं लाए? मैंने सोचा था कि आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगा, लेकिन वह आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी कि रोडीमल और रामधन जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब। उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग हमें इंसान ही नहीं समझते। रीना और मोहन आपस में बतिया ही रहे थे कि तभी अचानक से गुड़िया की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे भगवान, यह मेरी बेटी को अचानक क्या हो गया? आजी, देखो ना गुड़िया कैसे कर रही है। भाग्यवान, इसे बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम बेटी का ख्याल रखना, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। अजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप वैद्य जी को जल्दी घर लेकर आओ और उनके घर से थोड़ी सूखी लकड़ी भी लेते आना। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतना कहर ढाल रही थी कि पूछो ही मत। मोहन बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रातों में वह वैद्य जी को लेने निकल पड़ता है। तेरे पापा वैद्य जी को लेकर आते ही होंगे, तो चिंता मत कर बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर मोहन घर से थोड़ी ही दूर निकला ही था, तभी रास्ते में बहुत जोरों से बारिश चालू हो जाती है। मोहन चारों ओर चिंताओं से घिरा उस कड़कड़ाती ठंड में ऊपर से भयानक बारिश वाली रात में बिना रुके चलते ही जा रहा था। उधर रीना गुड़िया की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। अरे अरे मेरे बच्ची। जैसे तैसे मोहन वो वैद्य जी के घर पहुंचता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती तो देखो, उस रात वैद्य जी अपने घर पर नहीं थे। उधर रीना इतनी जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ मेरी बच्ची को, कोई तो बचाओ। उसकी चीख भयानक काली रात में बरसात को चीरती हुई सीधे मोहन के कानों तक पहुंचती है। यह चीज इतनी दर्द भरी थी कि हर सुनने वाली की रूह कांप जाती थी। इसे सुनकर मोहन बहुत घबरा जाता है और वह अपने घर की ओर दौड़ता है। हे भगवान, रीना इतनी जोर जोर से क्यों चिख रही है? भगवान करे कोई अनहोनी ना हुई हो। बेचारा घबराया हुआ मोहन दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है। घर के अंदर जाकर जो देखता है उसका कलेजा फट सा जाता है। अरे रीना, क्या हुआ? और गुड़िया की आंखें क्यों बंद हैं? गुड़िया को क्या हुआ? भगवान ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली। बेचारी नन्ही सी जान गुड़िया इस सर्दी की कड़कड़ाती ठंडी को नहीं सह पाई।
उस बेचारी की क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने अपने परिवार से अलग कर दिया। वह दोनों पति पत्नी इस कड़कड़ाती ठंड से हार चुके थे। उन दोनों की दर्द भरी चीख तेज बरसात को चीरती हुई पूरे गांव में गूंज रही थी। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी, क्यों अच्छी खासी की जान ले लेती थी। वे दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास बैठे बैठे उसे खोने का शौक मना रहे थे। वे अपनी अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि क्यों भगवान ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपनी बच्ची को ही ठंड से नहीं बचा सके। अगली सुबह गांव वाले मोहन के घर आते हैं। मोहन और रीना अपनी बेटी के साथ घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके। पाया उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपनी बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। इस गांव के लिए यह एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे आसपास भी बहुत से गरीब और लाचार लोग हैं। मौसम की मार्ग से अपनी जिंदगी भी गंवा देते हैं। ऐसे लोगों की जरूर से मदद करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इससे जो भी अर्निंग होगी गोल्डन टोन्स चैनल किसी गरीब की हेल्प कर पाएगा। धन्यवाद।